तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपने 10 सवालों को याद कर लिया और ये 10 सवालों के जवाब को याद कर लिया तो ज़रूर आप उर्दू के पेपर में 90% से नीचे कभी नहीं लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन नए नाज़रीन से, उन नए दोस्तों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, जो हज़रात BSEB बोर्ड में यानी कि इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का, अगर उस एग्ज़ाम से पहले इन सवालों को देख लिए तो ज़रूर आप 90 नहीं कम से कम तो 85% ज़रूर अच्छे नंबर लाएंगे, पक्का ज़रूर। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सवालों को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें। अगर जवाब आ रहा हो तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं और ऐसा ही घुमाने के लिए आपको वहाँ पर किया जाता है। तो चलिए फटाफट सवाल का जवाब दें कि सवाल नंबर 1 में पूछा गया कि उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी गई। ऑप्शन 1 देवनागरी में, ऑप्शन 2 रोमन में, ऑप्शन 3 अरबी फारसी में या ऑप्शन 4 गौर मुखी में। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी गई, तो उर्दू ज़बान जो है ये अरबी और फारसी ज़बान में लिखी गई। ठीक है, इसमें कुछ हिंदी के भी वर्ड मिलते हैं, लेकिन ये असल में अरबी और फारसी की ज़बान में लिखी गई है। और जो कि आप अगर रोशनी पढ़ेंगे, रोशनी जो आपकी किताब है, तो आप जिनके पास पढ़े होंगे तो शायद उन्होंने बताया होगा या नहीं बताया होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, उनमें रोशनी में और दरख्शा में जो है ज़्यादातर फारसी इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर 1 का। चलिए सवाल नंबर 2 को देख लें। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब किस सदी के शायर थे। ये मिर्ज़ा गालिब जो है, जिनका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब पढ़े थे, तो ये जो है ये किस सदी के शायर थे। ऑप्शन 1 गलत दिया गया, ठीक है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे और ये ऑप्शन होगा भी नहीं। ऑप्शन 2 18वीं सदी, ऑप्शन 3 19वीं सदी, ऑप्शन 4 20वीं सदी। तो जल्दी जिसको सवाल नंबर 2 का जवाब आ रहा हो ज़रूर आप फटाफट सवाल का जवाब दें कि सवाल नंबर 2 में जो पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब किस सदी के शायर थे, क्या 18वीं सदी के या 19वीं या 20वीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो थे, जिनका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है और जो गालिब मतलब कि तखल्लुस किया करते थे, तो उनका जो है वो जो है 19वीं सदी के शायर थे। किसके? ये 19वीं सदी के शायर हुए। जहन में बैठाएंगे कि ये 19वीं सदी के शायर कौन थे, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब थे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हो सके तो आप सब अपने कापी कलम लेकर बैठे ताकि इस सवालों को दर्ज कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम और ख़ास सवालात हैं। ठीक है, और अक्सर ये BSEB बोर्ड में यानी कि आपके 10th क्लास के में पूछे जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को देख लें। इसमें पूछा जा रहा है कि गज़ल में कितने मिसरे होते हैं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई होनी है, तो ज़रूर आप सवाल का जवाब दें कि सवाल नंबर 3 में जो पूछा गया कि गज़ल में कितने मिसरे होते हैं। ऑप्शन 1 1 2 3 4। जल्दी सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गज़ल में जो शेर होते हैं, जो मिसरे होते हैं, ये 2 मिसरे होते हैं। गज़ल में मात्र 2 ही मिसरे होते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिसरा एक लाइन को कहते हैं, जैसे एक लाइन हो गया, फिर उसके बाद दूसरा लाइन जो लिखा जाता है तो उसी को मिसरा कहते हैं। एक लाइन को मिसरा कहते हैं। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को पता होगा कि इन दोनों को शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 2 मिसरों को क्या बोलते हैं? शेर कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मुंदरजा ज़ेल नज़्म किसे कहते हैं। ये नज़्म जो होता है, नज़्म जो कहानी पढ़ते हैं हम लोग, तो ये नज़्म कहते किसको हैं? ऑप्शन 1 कहानी को, ऑप्शन 2 ड्रामा को, ऑप्शन 3 बाकायदा और मुसलसल शायरी को, ऑप्शन 4 मजमून को। तो ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें सवाल नंबर 4 का, कि सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि मुंदरजा ज़ेल नज़्म किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि मुंदरजा ज़ेल नज़्म किसे कहते हैं, तो नज़्म जो है ये बाकायदा और मुसलसल शायरी जो होती है उसी को हम नज़्म कहते हैं। किसको? बाकायदा और मुसलसल जो शायरी की जाती है उसी को नज़्म कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आपने देखा होगा, आपके ने अगर उर्दू के पहले नहीं बल्कि दूसरी तीसरी पढ़ी होंगे या चौथी वगैरह, तो उसमें बहुत लंबे लंबे 2 लाइन में, मतलब कि बीच में लकीर खींचा होता है और एक साइड इधर भी एक मिसरे के तौर पर इधर भी मिसरा लिखा रहता है और इधर भी मिसरे लिखे रहते हैं, और तवील लंबा सा एक कहानी की तरह, मतलब कि बाकायदा लिखा होता है, मुसलसल शायरी की जाती है, तो उसी को हम नज़्म कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है सवाल नंबर 5 में कि उर्दू का पहला शायर किसे माना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अहम है कि उर्दू का पहला शायर किसे माना जाता है, यानी कि उर्दू का पहला शायर किसे जाना जाता है, किसे हम मानते हैं। ऑप्शन 1 मीर तकी मीर को, ऑप्शन 2 वली दकनी को, ऑप्शन 3 गालिब को यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को, या ऑप्शन 4 जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं अल्लामा इकबाल को। ठीक है, किन को बजाना जाता है। सवाल नंबर 5 का जल्दी जवाब दें कि उर्दू का पहला शायर किसे माना जाता है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सवाल नंबर 5 जो पूछा गया कि उर्दू का पहला शायर किसे माना जाता है, तो उर्दू का पहला शायर जो है ये वली दकनी को माना जाता है। ये वली दकनी जो है ये उर्दू के पहले शायर हुए। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि अल्लामा इकबाल किस किस्म के शायर थे। ठीक है, ये अल्लामा इकबाल जो हैं ये किस किस्म के शायर थे। ऑप्शन 1 मज़ाहिया किस्म के शायर थे, या ऑप्शन 2 इश्किया किस्म के, या ऑप्शन 3 फ़लसफ़ी और इनकलाबी शायर थे, या ऑप्शन 4 अफसाना निगार थे। तो साथियों सवाल नंबर 6 का जिन हजरात को जवाब आ रहा हो तो ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे। सवाल नंबर 6 का कि अल्लामा इकबाल जो हैं ये किस किस्म के शायर थे। ये मतलब किस किस्म के, मज़ाहिया किस्म के थे, या इश्किया, या फ़लसफ़ी और इनकलाबी किस्म के थे, या अफसाना निगार थे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये अल्लामा इकबाल जो हैं न मज़ाहिया थे और ना ही इश्किया थे और ना ही अफसाना निगार थे। तो ये क्या थे, तो ये फ़लसफ़ी और इनकलाबी शायर थे। क्या थे, फ़लसफ़ी और इनकलाबी शायर थे दोस्तों, फ़लसफ़ी और इनकलाबी थे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। और हाँ, ये अल्लामा इकबाल जो है इन्हीं का एक मतलब कि क्या कहते हैं, एक गीत भी है, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान नहीं मतलब क्या कहते हैं, प्रार्थना है, दुआ है कि लब पे आती है दुआ बन के। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं लब पे आती है, लब पे, ठीक है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हम जो पढ़ते हैं लब पे आती है, स्कूल में होते हैं, स्कूल में जो पढ़ा जाता है लब पे आती है, ठीक है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो ये इन्हीं की है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल ये सवाल नंबर 7 है। इसमें पूछा गया कि दोस्तों के दर्ज झेल अफसाना का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अफसाना जो होता है, अफसाना का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। ऑप्शन 1 नज़्म होता है, ऑप्शन 2 ड्रामा होता है, ऑप्शन 3 कहानी होती है, या ऑप्शन 4 ख़त होता है। तो साथियों जिन हजरात को सवाल नंबर 7 का आंसर आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें, ठोक दें कि सवाल नंबर 7 का ये आंसर होगा कि दर्ज झेल अफसाना जो होता है ये अफसाना आखिर कहते किसको है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दर्ज झेल अफसाना किसे कहते हैं। तो अफसाना जो होता है ये न ही नज़्म होता है और न ही ड्रामा होता है और न ही ख़त होता है। ठीक है, ख़त तो किसी दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने हालात को, अपने खैरियत को वगैरह को वो पहुंचाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, ख़त बोलते हैं, ख़त व खिताब लिखते हैं। और ड्रामा जो होता है वो स्टेज पर गाया जाता है, ड्रामा जो दिखाया जाता है वो ड्रामा अलग होता है, और नज़्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमारा बिल्कुल ये कहानी जो होगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि अफसाना का मतलब क्या होता है, तो अफसाना का मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए सवाल नंबर 8 है। इसमें पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झेल काफिया किसे कहते हैं। मुंदरजा झेल काफिया किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 हम आवाज़ लफ्ज़ को काफिया कहते हैं, या ऑप्शन 2 शेर को काफिया कहते हैं, या ऑप्शन 3 मिसरा को, या ऑप्शन 4 बहर को। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि मुंदरजा झेल काफिया जो होता है साथियों, काफिया किसे कहते हैं। तो काफिया जो होता है हम आवाज़ लफ्ज़ को काफिया कहते हैं। किसको कहते हैं, हम आवाज़ लफ्ज़ को काफिया कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि मीर तकी मीर किस सन्निफ के लिए मशहूर है। ये मीर तकी मीर जो है ये किस सन्निफ के लिए मशहूर हैं, नावल के लिए, गज़ल के लिए, ड्रामा के लिए, या मजमून के लिए। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब है सवाल नंबर 9 का कि मीर तकी मीर जो है ये किस सन्निफ के लिए मशहूर है। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 में जो पूछा गया कि मीर तकी मीर जो है ये किस सन्निफ के लिए मशहूर है। तो दोस्तों ये जो
हैं तो ये गज़ल के लिए मशहूर हैं। किसके लिए? गज़ल के लिए मीर तकी मीर मशहूर हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल दीवान से क्या मुराद है। दर्ज झेल जो दीवान जो होता है दोस्तों, दीवान से क्या मुराद है, यानी कि इससे क्या मुराद लेते हैं लोग। दीवान कहते हैं ना कि दीवाने शादी, ये दीवाने क्या कहते हैं, दीवाने मीर तकी मीर, दीवाने मीर अमन। ठीक है, तो इससे क्या मुराद लेते हैं। ऑप्शन 1 अफसानों का मजमुआ मुराद लेते हैं, या ऑप्शन 2 मज़ामिन की किताब को मुराद लेते हैं, या दीवान से हम शायरी का मजमुआ मुराद लेते हैं, या ऑप्शन 4 ड्रामा मुराद लेते हैं। तो जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि दर्ज झेल दीवान से क्या मुराद है। जिन हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे कि दीवान से क्या मुराद होता है। और ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये उर्दू के अहम बहुत ही एकदम तफसीली क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब कि अहम और ख़ास क्वेश्चन है। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया कि दीवान से क्या मुराद है, तो दोस्तों दीवान से क्या मुराद है, तो दीवान से जो है मुराद ये शायरी का मजमुआ। क्या है? दीवान से क्या मुराद है, शायरी का मजमुआ मुराद है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 10 का। चलिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ हुई। ये उर्दू ज़बान जो होती है, जो उर्दू ज़बान जो लिखी हुई है, जो हम बोल रहे हैं या लोग बोलते हैं उर्दू ज़बान, तो उसकी पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन 1 ईरान में, ऑप्शन 2 अरब में, या ऑप्शन 3 बर्रे सग़ीर में, ऑप्शन 4 तुर्की में। तो दोस्तों यहाँ पर तो अरब में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरब जो है ये खुद ही बता रहा है अरब अरबी से निकला है। ठीक है, तो अरबी तो वहाँ तो अरबी बोली जाती है, तो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो जल्दी इस सवाल का जवाब दें कि सवाल नंबर 11 में इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ हुई। तो दोस्तों ईरान में फ़ारसी बोली जाती है, तो यहाँ भी नहीं होगी। ठीक है, तुर्की में भी उधर ही फ़ारसी बोली जाती है, तो यहाँ पर बर्रे सग़ीर में ही इसकी पैदाइश हुई उर्दू की। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि मसनवी में उमूमन क्या बयान किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया कि मसनवी जो होती है दोस्तों, मसनवी में उमूमन आम तौर पर, उमूमन मतलब हम कहाँ समझेंगे, उमूमन कह लें हम आम तौर पर। ठीक है, उमूमन मतलब आम तौर पर, यानी कि मसनवी को हम उमूमन क्या समझते हैं, मसनवी में जो होती है वो क्या बयान उमूमन आम तौर पर बयान किया जाता है। ऑप्शन 1 मज़ाहिया या मज़ाह किस्म के अल्फाज बयान होते हैं, या ऑप्शन 2 तवील किस्से बयान होते हैं, या ऑप्शन 3 ख़त वगैरह समझते हैं अमूमन, या ऑप्शन 4 ड्रामा समझते हैं। तो साथियों हम समझते हैं कि इस सवाल जो है, ये सवाल नंबर 12 जो है ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर जिन हजरात को पता है, तो जिन हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट में बता दें कि सवाल नंबर 12 का ये जवाब होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मसनवी जो होती है, ये मसनवी है जो दोस्तों, तो मसनवी उमूमन मसनवी में जो बयान होता है दोस्तों वो तवील किस्सा बयान होता है। क्या होता है? मसनवी में तवील किस्सा बयान होता है, मसनवी में तवील किस्सा बयान होता है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि मसनवी जो होती है उसमें एक किस्सा होता है, बहुत लंबा चौड़ा चलता रहता है, उसी को हम बयान करते हैं। या किसी चीज़ पर बयान होती है तो उसी को हम मसनवी कहते हैं। मसनवी में उमूमन आमतौर पर तवील किस्सा बयान किए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि हम्द किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है। ये जो हम्द है बहुत ही आसान सवाल है कि हम्द जो है किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है। ऑप्शन 1 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या ऑप्शन 2 बादशाह की तारीफ़ में, या ऑप्शन 3 रब की तारीफ़ में, या ऑप्शन 4 शायर की तारीफ़ में। तो साथियों हम समझते हैं कि सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है, तो आप ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। हम आप ही के लिए ये सवाल को छोड़ देते हैं। और हाँ, उन नाज़रीन से ज़रूर इत्तला है, गुजारिश है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14। इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल नात किसके लिए कही जाती है। यह नात जो होती है दोस्तों, नाते पाक, नाते नबी, नाते रसूल, है ना, तो ये किसके लिए कही जाती है। ऑप्शन 1 औलिया कराम के लिए, या ऑप्शन 2 बादशाहों के लिए, या ऑप्शन 3 सहाबा के लिए, या ऑप्शन 4 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो साथियों बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल नात जो होती है दोस्तों, ये नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना के लिए
बोली जाती है, यानी कि उन्हीं के मदह के लिए, उन्हीं की तारीफ़ के लिए, उन्हीं की तारीफ़ के बयान में, यानी उन्हीं के लिए ये नाते नबी पढ़ी जाती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 14 का। चलिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल बहर से क्या मुराद है। ये बहर है जो दोस्तों, ये लफ्ज़ बहर जो है, इससे आप क्या मुराद लेते हैं? काफिया, या ऑप्शन 2 वज़न शायरी, या ऑप्शन 3 शेर, या ऑप्शन 4 मिसरा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मिसरा जो होता है, मिसरा एक लाइन को कहते हैं। मिसरा जो होता है एक लाइन, जो किसी भी नात वगैरह हो या गज़ल वगैरह हो, है ना, कुछ भी हो, तो उसमें ऊपर वाला एक लाइन क्या होता है, वो मिसरा होता है। और एक और मिसरा मिलाकर के क्या होते हैं, 2 मिसरे मुकम्मल होते हैं। जब 2 मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। क्या है? जब ये 2 मिसरे मिलते हैं तो क्या होता है, एक शेर बनते हैं। और मिसरा जो होता है एक को कहते हैं, ठीक। एक ऊपर वाला एक लाइन को एक मिसरा कहेंगे और दूसरे लाइन को दूसरा मिसरा कहेंगे। तो जब 2 मिसरे मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शेर बनते हैं। तो दोस्तों ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। क्या है कि बाहर से क्या मुराद लेते हैं, तो बाहर से तो यहाँ पर बाहर के बारे में बात ही नहीं हुई। शेर जो 2 लाइन का हो तो उसको एक शेर कहेंगे, और मिसरा एक लाइन ऊपर वाले या नीचे वाले किसी को लेंगे तो उसको हम मिसरा कहेंगे। बहरहाल तो इसमें सब बताना है कि बाहर से हम क्या मुराद लेते हैं, क्या काफिया लेते हैं या वज़न शायरी लेते हैं। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 में जो पूछा गया कि बाहर से क्या मुराद लेते हैं, तो हम समझेंगे कि बाहर एक बहर होता है, एक बहर होता है। ये तो बहर है, ठीक है, एक बहर होता है, बहर एक होता है बहर। खैर छोड़िए, समझ लें आप कि एक होता है बहर। तो बहर मतलब होता है समंदर। क्या होता है? एक होता है बहर मतलब समंदर होता है। और ये इस बहर के बारे में पूछ रहा है, उस बहर के बारे में कि जो मतलब लिखने में, किताबत वगैरह में, कातिब मतलब सन्निफ वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं, तो उस बहर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस बहर से हम क्या मुराद लेते हैं, तो वज़न शायरी मुराद लेते हैं। क्या लेते हैं? वज़न शायरी मुराद लेते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही गया था कि सवाल नंबर 15 में कि मुंदरजा झेल बहर से क्या मुराद है। ये माना नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, कि बाहर से क्या मुराद है। बाहर से मुराद यही है कि हम वज़न शायरी मुराद लेते हैं, वज़न शायरी मुराद लेते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि उर्दू का मशहूर अफसाना निगार कौन है। उर्दू का मशहूर अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन 1 सआदत हसन मिंटू, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा गालिब, या ऑप्शन 3 मीर तकी मीर, या ऑप्शन 4 हाली। ठीक है, तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, सवाल नंबर 16 का, कि उर्दू का मशहूर अफसाना निगार कौन है। और मुनासिब समझे तो आप सब अपने अपने कापी कलम लेकर बैठ जाए, ताकि कुछ अहम सवालात जो हों, या ये तमाम तो तमाम सवालात जो है अहम ही हैं। बहरहाल तो ये सब कापी पर, अपने नोटबुक पर दर्ज करें, ठीक है। दर्ज करेंगे तो एग्ज़ाम से पहले देखने की मतलब कि देखने में भी आसानी होगी, और देख के एक बार पढ़कर आप एग्ज़ाम के हॉल में जाकर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 में जो पूछा गया कि उर्दू का मशहूर अफसाना निगार कौन है, तो दोस्तों उर्दू का मशहूर अफसाना निगार जो है ये है सआदत हसन मिंटू हैं। उर्दू का मशहूर अफसाना निगार जो है ये सआदत हसन मिंटू हैं। और मिर्ज़ा गालिब तो खतूत लिखे थे, है ना, ये खतूत लिखे थे। और मीर तकी मीर हो ही नहीं सकते, और हाली भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि खतूत निगारी में कौन मशहूर हैं। ठीक है, खतूत निगारी में कौन मशहूर है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप जितने लोग नाज़रीन देख रहे हैं इस क्लास को, तो आप सबके मन में, आप सबके जहन में ज़रूर आया होगा कि खतूत निगारी में कौन मशहूर हैं। आप ज़रूर इस सवाल का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसमें अल्लामा इकबाल भी नहीं है, हाली भी नहीं है, और जोश मलिया आबादी भी नहीं है। ठीक है, जोश मलिया आबादी भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर गालिब हैं, जो 900 खतूत लिखे थे अपने दोस्तों, अहबाब, अपने उस्ताद, अपने शागिर्दों, अपने आइसा व कारब तक। ये कितने 900 खतूत लिखे थे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 17 का, क्योंकि खतूत निगारी में यही मशहूर हैं। कौन? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि सवाल नंबर 18 में कि मरसिया ज़्यादातर किस मौजू पर होता है। ये मरसिया जो है ज़्यादातर किस मौजू पर होता है, इसका मौजू क्या है, ठीक है, उन्वान क्या है। ऑप्शन 1 मोहब्बत है, या ऑप्शन 2 फितरत, या ऑप्शन 3 करबला है, या ऑप्शन
4 सियासत है। यानी कि इसका उन्वान क्या है, मरसिया जो पढ़ा जाता है, मरसिया लिखा जाता है या मरसिया पढ़ा जाता है, तो उसमें ज़्यादातर किस मौजू पर बयान होती है, यानी कि उसमें क्या मतलब उसका उन्वान क्या होता है, वो किस मौजू पर मतलब पढ़ा जाता है। जैसे हम समझ गए कि नात जो है, नात में क्या है कि उसका मौजू क्या है नात में, कि उसका उन्वान सुखन यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बयान हो, उनके आज़ा वगैरह, उनके फिर के हसन व जमाल के बारे में बातें हों, उनके अफ़आल के बारे में बातें हों, है ना, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह तो मरसिया ज़्यादातर किस मौजू पर होता है। जल्दी इस सवाल का जवाब दें, अगर नहीं आ रहा तो तुक्का ही मार दें, देखें मतलब अगर जो बेहतर समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि गलत मार दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मरसिया जो होती है ये मोहब्बत पर नहीं होती है, ठीक है, फितरत पर भी नहीं और सियासत पर भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मरसिया ज़्यादातर ये करबला पर बयान होती है, ठीक है, करबला पर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए सवाल नंबर 19 को देख लें। सवाल नंबर तो 18 ही दिख रहा है जी, सवाल नंबर 18 ही दिख रहा है, हालांकि 19 होना चाहिए। दर्ज मरसिया ज़्यादातर किस मौजू पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये जो है क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, ठीक है। सवाल नंबर जो है ये सवाल नंबर भी और क्वेश्चन भी गलत टाइप हो गया। बहरहाल देखते हैं ऑप्शन को, शायद ऑप्शन सही हो। ऑप्शन 1 असल नाम या शायरी का कलमी नाम या किताब का नाम या नज़्म का उन्वान। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो सवाल है कि यहाँ पर पूछा गया कि क्या कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि तखल्लुस जो होती है वो किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, ठीक है। ये तखल्लुस के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि तखल्लुस जो है किसे किसे कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग से गलती हो गई होगी टाइपिंग करने वाले को। बहरहाल तो होता है वैसा, मतलब एरर आता है। तो बहरहाल देखेंगे कि यहाँ पर तखल्लुस सवाल नंबर 19 में पूछा गया, ये सवाल नंबर 19 ही है, ये समझ लें, मान के चल लें, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है उसी के मिलते जुलते हैं, मतलब तखल्लुसी के बारे में पूछे जाते हैं। या तो ये पूछे जाते हैं कि शेर व शायरी में जो नाम होते हैं वो उस नाम को क्या कहते हैं। बहरहाल तो हम यही समझेंगे। चलिए, तो ऑप्शन 1 असल नाम को या शायरी का कलमी नाम, किताब का नाम, नज़्म के नाम। तो दोस्तों ये सब हो नहीं सकता, किताब का नाम भी नहीं, असल नाम भी नहीं, बल्कि शायर का कलमी नाम। शायर का कलमी नाम उस नाम को कहते हैं जो मतलब तखल्लुस में इस्तेमाल होते हैं। क्या है, जो नाम तखल्लुस में छोटा सा नाम होते हैं, जैसे शबनम है ना, फिर गालिब है जो होता है ना, इश्क ने पकड़ाना था गालिब अभी वहशत का रंग, तो गालिब जो नाम करके है वो लास्ट में जो गालिब अपना इस्तेमाल किए तो क्या हो, तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किए। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 19 का। और ऐसा होता है मतलब कि टाइपिंग में थोड़ा सा है, नहीं इंसान ही है, उनसे गलती हो गई होगी टाइपिंग हजरत से। चलिए अगला सवाल देख लें। सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया कि उर्दू अदब में नावल का आगाज़ किससे माना जाता है, ठीक है। उर्दू अदब में नावल का आगाज़ किससे माना जाता है, जवाब दें। ऑप्शन 1 डिप्टी नज़ीर अहमद से, या ऑप्शन 2 सादत हसन मिंटो से, या ऑप्शन 3 प्रेमचंद से, मुंशी प्रेमचंद से, या ऑप्शन 4 हाली से, ठीक है। तो ज़रूर सवाल नंबर 20 का जवाब दें कि उर्दू अदब में नावल का आगाज़ किससे माना जाता है, यानी कि नावल का आगाज़ जो है इसके करने वाले कौन हैं और कौन माना जाता है कि हम इस उर्दू नावल का आगाज़ इन्होंने की है। जैसे खतूत निगारी में सबसे ज़्यादा मशहूर कौन थे, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब थे, है ना, जिनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खां थे। तो ये है, तो उर्दू अदब में नावल का आगाज़ किससे माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उर्दू अदब में जो नावल का आगाज़ होता है ये हमारे डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद ही को माना जाता है, इन्हीं से माना जाता है कि यही है नावल का आगाज़ करने वाले। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 20 का। चलिए आखिरी सवाल था ये। और हाँ, वो वाला सवाल जो था आप हजरत कमेंट में बताए हैं तो ज़रूर अच्छा बताए होंगे, ठीक है, हम बाद में कमेंट आपके पढ़ लेते हैं वैसे। चलिए सवाल नंबर, हाँ, हमद किसकी तारीफ़ के लिए, यही था ना, हमद किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है, हमद जो होती है वो किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है। तो साथियों ये बादशाह के बारे में नहीं, रब के बारे में, हाँ रब ही के बारे में, सॉरी, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं और शायर के बारे में नहीं, बल्कि ये रब तबारक व तआला के बारे में, यानी कि रब तबारक व तआला के मदह सना में जो लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, हमद और सना भी कहते हैं। एक दूसरा नाम भी इसका नाम है, हमद के बाद हम इसको सना भी कहते हैं, ठीक है,
हमदो सना, बोले ना कि हमदो सना कर रहा हूँ, है ना। हमदो सना कर रहा हूँ यानी कि हमद भी कर रहा हूँ अल्लाह की तारीफ़, और सना भी कर रहा हूँ यानी कि अल्लाह ताला की पाकी और बड़ाई बयान कर रहा हूँ। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो साथियों, अगर क्लास अच्छा लगा हो, तो मुनासिब लगा हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने तक ना रखें बल्कि अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।